हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री वाले चैप्टर के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है तो आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। पूरी राजस्थान पॉलिटी मैंने एमसीक्यू और साथ ही पूरे कंसेप्ट के साथ पूरा मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। लेकिन ये आपकी एकमात्र रिवीजन क्लास है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जैसे ही आप इस टॉपिक का रिवीजन करें तो आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मुख्यमंत्री। साथ ही देखिए आप सभी को पता है कि अगर हम कहें जिस प्रकार से हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है तो हमारे यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका देखने के लिए मिलती है। अगर देश की बात करेंगे तो दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो होती है मंत्री परिषद में। उसी प्रकार राज्य की बात करते हैं तो राज्य में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल, जबकि वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं मंत्री परिषद में, जिसकी आप मुखिया कहलाता है कौन सा, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री। तो जो मैंने आपको बोला है वही सेम कहानी है कि राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन सा है, राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रधान कौन सा होता है, मुख्यमंत्री। आप सब जानते हैं राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रावधान भाग 6 में किया गया है, जबकि हम आर्टिकल की बात करेंगे मुख्यमंत्री मंत्री परिषद से रिलेटेड तो 163 से लेकर 164 में यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। अब जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है कि 163 आर्टिकल क्या कहता है। तो देखिए आप जानते हैं कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल होता है। चूंकि वो संवैधानिक प्रमुख है तो यहाँ पर राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद का जो है क्या प्रावधान किया गया है, और उस मंत्री परिषद का मुखिया जो मैंने अभी कहा मुख्यमंत्री कहलाता है। ये वाली बात आर्टिकल 163 में उल्लेखित है। जबकि 164 की अगर हम बात करते हैं तो 164 में इसकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और राज्यपाल फिर क्या करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बाकी मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि जो मंत्री होंगे वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। और यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी मंत्री हैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सामूहिक रूप से तो तब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि देखिए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को बना देंगे, तो जनरली क्या होता है, जिसके पास यानी कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, जिस दल के पास क्या होगा, बहुमत होगा, सामान्यतः उसी नेता को जो है क्या है, आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि देखिए यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, अब बात ये आती है कि क्या किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, तो दो कहानी आती है। कौन कौन सी, कि देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जो यहाँ पर दोनों सदनों का सदस्य नहीं है और अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए तो ऐसी स्थिति में शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर भीतर क्या करना होगा, मतलब उसे चुनाव लड़ना होगा, या मैं कहूँ उसे 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसका जो मंत्री पद है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसी कहानी हमें देखने के लिए मिलती है भैरों सिंह शेखावत। 1977 में ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जब वो विधानसभा के क्या नहीं हुआ करते थे, सदस्य नहीं हुआ करते थे। इसी के साथ ही देखिए 164 का क्लॉज 1 में ही अपन बात करते हैं पद मुक्ति। तो भाई ये जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ही यहाँ पर पद पर बने रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जब मन करेगा जब यहाँ पर राज्यपाल जी हटा देंगे। तो देखिए सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होता है वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनके पास क्या होती है, सदन में मेजॉरिटी हो देती है। लेकिन जब क्या होगा, सत्तारूढ़ दल सदन में मेजॉरिटी खो देता है तो उनके विरुद्ध क्या है, तो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या देना पड़ेगा, अपने पद से त्यागपत्र देगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है, अगर हम विधानमंडल की बात यहाँ पर करें तो।
देखिए मंत्रिपरिषद का आकार 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार निश्चित किया गया। कैसे किया गया है? इन्होंने कहा कि देखिए जैसे हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो टोटल सीटें होंगी उनका 15% से ज्यादा क्या नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री समेत यहां पर होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूं कि जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें बताओ कितनी है, 200, तो 200 का 15% से ज्यादा नहीं होगा, 15/100 है ना, तो 100 से काट लो यानी कि 200, यानी कि 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर एक तो मुख्यमंत्री और 29 क्या हो जाएंगे, मंत्री। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत कितने मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 29 हो सकते हैं। जबकि मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कितना हो सकता है, 1+11, यानी कि एक मुख्यमंत्री हो जाएगा और 11 कितने हो सकते हैं, ये यहाँ पर हमको मंत्री देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये जो 91वां संविधान संशोधन है इसने मंत्रिपरिषद का आकार तो निश्चित किया ही, बल्कि दल बदल कानून जो है उसको भी यहाँ पर मजबूती प्रदान की और यहाँ पर कहा कि देखिए जो दोषी होंगे उनके लोकपद धारण करने को अयोग्य ठहराया गया है। जैसे 75(1) का क्लॉज 6 देखें तो संसद के किसी भी सदन में अयोग्य ठहराया गया जो सदस्य वो मंत्री पद के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। राज्य विधायिका के किसी भी सदन में जो अयोग्य ठहराया गया है सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बात बता दी कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आपका 164 का क्लॉज 2, आप वैसे ही ध्यान रखिएगा। 3 में आपके शपथ, अब इनकी शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में मिलता है, तीसरी में मिलता है। इनको राज्यपाल के द्वारा पद और गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। अब योग्यताएं क्या होंगी, अब ऐसा तो नहीं कि अलग से कोई योग्यताएं हो, तो देखिए मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए जो विधानमंडल के सदन का क्या है, सदस्य होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बन तो सकते हैं लेकिन 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष। आप जानते हैं विधान परिषद की कितनी है, 30 जो है साल होती है। वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा इनके जो है क्या है, वेतन भत्ते यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे फिर देखिए कार्य आवंटन, अब यहाँ पर मंत्रियों के जो कार्य आवंटन है उसके लिए राज्यपाल क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। 77 में विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकार है। अब आपने देखा होगा, जैसे देखिए विधानमंडल की कार्यवाही में मंत्री भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मत केवल उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य। अब ये तो डेफिनेटली सी बात है, विधानसभा का है तो विधानसभा में देगा, विधान परिषद का सदस्य है तो उसमें देगा। अब यहाँ पर देखिए यहीं से मैं एक चीज और कनेक्ट करती हूँ, आपके महाधिवक्ता अगर आप पढ़े होंगे तो महाधिवक्ता को भी आर्टिकल 177 की बात करेंगे तो सदन की बैठक में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार उसके पास नहीं होगा क्योंकि वो सदन का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता है। तो विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। मुख्यमंत्री के कार्य क्या होंगे, भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि वो राज्य का वास्तविक नेता होता है तो सत्ता का केंद्र बिंदु ही कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। साथ ही देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद और विधानसभा के बीच में कड़ी के रूप में यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, संचार के माध्यम से यहाँ पर संबंध बनाए रखता है। अगर हम देखें नेशनल लेवल पर क्या करता है, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, दल का नेता होता है, शासन और प्रशासन के बीच में क्या है, कड़ी का काम करता है, राज्यपाल के साथ जो है क्या है, अलग भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री के कार्य और भूमिका मंत्रिपरिषद का निर्माता, नीति निर्माता, जनता के विश्वास का क्या होता है, प्रतीक होता है। मंत्रिपरिषद और विधानसभा के बीच क्या करता है, लिंक के रूप में काम करता है। जरा देखिए यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि शासन के मुखिया के रूप में क्या करता है, तो आपको बताना है कि मैडम देखो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। सोशल वर्क यानी कि लोक नीतियों का काम करेगा जनता के कल्याण के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। विधायिका संबंधी कार्य तो आप जानते हैं, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, ये आपके सारे काम कौन करेगा, ये आपके मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के संबंध में आर्टिकल 167, कभी भी जब जरूरत होगी राज्यपाल को तो ऐसी सूचना जो है उसको देनी होगी, किसको, मुख्यमंत्री को। यहाँ पर ये उसका कर्तव्य होगा। सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में काम करता है, जनसंपर्क काम करता है और बाकी की चीजें मैंने यहाँ पर आपके ऐड कर दी हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मुख्यमंत्री को स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और ये गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के
चलेगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ये वाली चीजें भी मैंने ऐड कर दी हैं। जैसे देखो, गठबंधन दलों में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना हो गया, मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम हो गया, नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करना, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, और ये जो है क्या है, कौन कौन से जो है मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं, ये सारे फैक्टर हमने यहाँ पर काम किए हैं। तो कल के जो है चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन सा, मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद कल हमारा चैप्टर रहने वाला है, और इसी के साथ ही कौन क्या मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तक कौन रहे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी चल रहा है उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, आपको यहाँ पर 6 माह की कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है एक्स्ट्रा। साथ ही अगर आप मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंशन करना चाहते हैं, 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक हमारा आरएस का जो है क्या है, एक यहाँ पर आपको फ्री कोर्स मिल रहा है। आप चाहे इस फ्री कोर्स में क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है और फ्री कोर्स में जाके इसे ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलने वाले हैं, एकदम फ्री है। करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि मंथली और आपकी कौन सी है, ईयरली मैगजीन होने वाली है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर समय समय पर आपकी अगर खुद का मूल्यांकन करना है तो इसमें टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और टेस्ट के साथ साथ यही नहीं कि टेस्ट ही मिलने वाले हैं, एक्सपर्ट सेशन भी आपको मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, जैसे हमारा EORO एग्जाम जो है फतेह बैच 2.0, ये हमारा लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं आप सभी 6 मार्च तक क्या कर सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही देखिए, आरएस फाउंडेशन निर्मल 2 पॉइंट इंग्लिश मीडियम बैच, ये उन सभी के लिए है, ऐसे जो आरएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट जो है बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है इंग्लिश मीडियम वालों को, तो उनके लिए ये रामबाण जो है क्या है, कारगर साबित होगा। निर्मल बैच 8.0, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल जो है क्या है, रहने वाला है, और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपके अध्यापन करवाया जाएगा। साथ ही प्रीलिम्स और मेंस, नाम से समझ में आ गया होगा, समग्र बैच, दूर दराज क्षेत्र में से वंचित वर्ग जिनको क्या है, जिनको शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन उनका एक सपना है कि अपने आप को क्या है, या पहली बार में चाहते हैं कि कैसे आरएस को क्रैक करें, तो उनके लिए समग्र बैच लाइफ फ्रॉम क्लासरूम आपको मिल जाएगा। साथ ही 2.0 टारगेट बैच, पहली बार में आरएस का जो है क्या है, आप अटेम्प्ट में पहली बार क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आप सभी बच्चों के लिए है। और यहाँ तक देखिए, ये सारे जो बैच मैंने आपको बताए हैं, इन पर ध्यान रखिएगा, आज ही अपने मनपसंद बैच को एनरोल कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर रहने वाला है केवल और केवल 6 मार्च तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है।